हाँ, 83,99,999 योनियों के बाद एक प्लस ये 84 लाख पूरा होता है, ये मानो दे। यार ये निकलने के लिए मिला है, इस माया से, इस जन्म मरण के चक्कर से। अब हमारी बात समझ में आ जाए तो राधा राधा कहो, अच्छे आचरण करो, और जो दुख सुख आ जाए भगवान का प्रसाद समझकर सह जाओ। ऐसा दुख ही नहीं देंगे कि आप सह ना पाओ, पक्का समझ लीजिए। अगर आप भगवान की शरण में हो तो ऐसा नहीं, वही दुख दूसरे को परास्त कर देगा, लेकिन आप भगवान की शरण में हो तो आपको परास्त नहीं करेगा। ये हम छाती की बात कह रहे हैं। हाँ, अगर वो 100 ग्राम दुख देते हैं तो 1 किलो सुख दे देते हैं। भारी पड़ जाता है दुख के ऊपर सुख, वो दुख दबा बेचारा म्यों म्यों करता रहता है, कुछ नहीं कर पाता। मान लो हमारी बात, मान लो ये भगवान का सिस्टम है, कानून है। कानून के विरुद्ध हमसे आचरण हुए, उनका भोग भोगना पड़े। भले आपने कानून बनाया है, जैसे यही कानून के विरुद्ध है तो चाहे 1 घंटे के लिए दंड रूप में आपको जेल जाना पड़ेगा। भले आपने कानून बनाया है, लेकिन आप अगर उसके विरुद्ध चले तो आपको भी जाना पड़ेगा। भगवान ये लीला करके स्वयं दिखाए हैं, ऐसे आचरण किए जाए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए और हमारा दुख सुख ये दोनों मायाकृत है, इससे छूट जाए और प्रसन्नता को प्राप्त हो, परमानंद को प्राप्त हो। अब हमारी बात समझ जाओ तो राधा राधा रटो, सब ठीक हो जाएगा। राधा राधा रटो, अश्रद्धा करने से कुछ नहीं होने वाला, भगवान में फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे भगवान तो ऐसे है कि तुम्हारे गाली से, तुम्हारी निंदा करने से, ना मानने से उनको फर्क नहीं पड़ेगा, तुम गंदे हो जाओगे। अगर जिसको ये डर होता है ना कि मेरा भगवान देख रहा है, तो हमसे फिर पाप नहीं बनते। तो लगता है यार नहीं नहीं, कोई और देखे चाहे ना देखे, भगवान तो देख रहा है ना, हम बच जाएंगे। आस्तिकता हमें बचा लेगी, आस्तिकता हमारा मंगल कर देगी, नास्तिकता हमें नष्ट कर देगी। क्यों नास्तिकता की तरफ जा रहे हो? कामनाओं को लेकर के जा रहे हो। ये कामनाएं किसी की पूर्ण नहीं, किसी की, ये बढ़ती चली जाती है। हम कई बार एकांतिक में कहा, एक कोई बात बता दो, अगर ये बात पूरी हो जाएगी तो हम कभी कुछ नहीं चाहेंगे। आप ऐसा नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। वो एक बात केवल भगवान है। जैसे आपको पारसमणि मिल जाए तो किलो 2 किलो सोना की आवश्यकता नहीं रहेगी, पहाड़ का पहाड़ बना सकते हो सोना। तो अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाला जब मिल गया तो फिर और क्या। भगवान कहते हैं जैसे निर्मल मृदु जल का भारी जलाशय मिल जाए तो छोटे छोटे गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे भगवदानंद है। यदि कहीं प्रभु का आनंद मिल जाए तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो हमको रौंद रहे हैं, इनसे हम बच जाएंगे। हमारी मांग भगवदानंद है। इसलिए आस्तिकता को हमारी प्रार्थना मत मिटाइएगा, नहीं आप ही नष्ट हो जाएंगे। भगवान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। राधा राधा रटिए, अच्छे आचरण कीजिए, आपका आगे जो आने वाला इसका परिणाम होगा वो बहुत आनंददायक होगा। पीछे जो हमसे गलतियां हुई उनको हम भोग लेते हैं, वो भी बहुत कम करके मिल रहे हैं, वो भी भोगने की ताकत दे रहे हैं भगवान। आगे जो हमें मिलने वाला है, अभी जो बो रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है, इस पर अविश्वास मत कीजिए। कुलजीत जी लखनऊ से। राधा वल्लभ श्रीवंश। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, जब साधक अपनी कल्याण की उत्कृष्ट अभिलाषा चाहता है तो उसकी रुचि छूटती है। गुरुजी और श्री जी के संबंध ग्रस्त से सबकी सेवा करनी चाहिए। गुरुजी, सेवा होती है पर वो सिर्फ कार्य लगता है बस यही करना है, नाम जब से ही मन शांत होता है आखिरकार। उत्तम बात है, यही होता है। हमारी किन्हीं भोगों में रुचि न रहे और धर्मयुक्त भोगों को स्वीकार करना चाहिए। हमारी किसी भी शरीरधारी से ममता न हो और भगवत भाव से बहुत प्रियता पूर्वक निर्वाह करना चाहिए। हमारे विचार सांसारिक क्रियाओं का भी चिंतन करें और उसमें अहंकार रूपी दोष नहीं होना चाहिए। ये तो भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा में संसार के भोगों की रुचि, संसार के शरीरों में ममता, विचारों में अहंकार, ये सब क्षीण होने लगता है। पर यथावत कार्य करना चाहिए। जो यथावत कार्यों का त्याग कर देता है बाहरी, वो भगवान ने उसे मिथ्याचारी कहा है, क्योंकि अंदर से सब चलता रहता है। अगर यथावत बाहर अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंदर से राग नष्ट हो जाएगा और अंदर से श्री जी के चरणारविंद में, प्रियालाल के चरणारविंद में, प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में प्रीति हो जाएगी। इसीलिए जो विज्ञ जन हैं वो कर्तव्य पालन करने पर जोर देते हैं। जैसे भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं कि आप सन्यास नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करो।
तो भजन करने से अरुचि बढ़ती भोगों के प्रति, ये सुधार होता है। पर जो सत्संगी नहीं है फिर सोचता है कि फिर मैं क्यों करूं, मेरी रुचि नहीं है, जब सब झूठा है ये तो मैं क्यों नहीं, फिर फेल हो जाओगे, फिर विकार आप पर हावी हो जाएंगे और आपका राग दृढ़ हो जाएगा। ये रहस्य है। उत्तम साधक वही है, राग रहित होकर कर्तव्य कर्म का पालन करना। अगर राग युक्त है तो बंधन कारक है, अगर आप कर्तव्य नहीं करते तो मिथ्याचारी। आप अंदर से राग रखे हो, कहीं भी चले जाओ शरीर छोड़ के जाओगे क्या? शरीर साथ लेके जा रहे हो तो पूरा संसार लेके जा रहे हो। कर्तव्य कर्म करो तो क्रिया का वेग शमन हो जाएगा और शरीर से राग हट जाएगा, आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। अगर हम दूसरों को सुख देने वाले कर्म करें, सुख लेने की भावना का त्याग कर दें, वही नाम जापक भगवत प्राप्त हो जाता है। देर नहीं लगती, बहुत जल्दी हृदय में ज्ञान का जागरण हो जाता है। पर ऐसा कोई बिरला होता है, नहीं तो भोगों में रुचि और कामना युक्त कर्म। देखो कोई कर्म करने के पहले कामना लग जाएगी कि हमको इससे ये लाभ मिलेगा, हमको इससे ये सुख मिलेगा। अगर सुख भोग की लालसा और कामना का त्याग करके कर्म किया जाए तो वो योग हो जाता है, कर्म योग। वो बंधन कारक नहीं होता, वो मोक्ष प्रदान करने वाला बन जाता है। और कहीं नाम जप कर रहा है और शास्त्र के अनुसार कर्म कर रहा है और उन कर्मों को प्रभु के लिए समर्पित कर रहा है, फिर तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। इसलिए बहुत अच्छी बुद्धि है आपकी, पर उसमें कहीं अरुचि ना होने पावे कर्तव्य में। परिणाम में तो सम रहो, लेकिन कर्तव्य में प्रियता रहनी चाहिए। जिसके साथ जैसा व्यवहार वैसा ही होना चाहिए, व्यवहार में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जो विवेकवान होते हैं वो और सुंदर प्रीति पूर्वक व्यवहार करते हैं, क्योंकि सबके हृदय में प्रभु विराजमान है और हमको उन्हीं प्रभु को प्रसन्न करना है। इसलिए हाँ, जब भक्ति करते हैं थोड़ा ज्ञान जागृत होता है तो ऐसा लगने लगता है, सब अरुचि होने लगती है। पर अरुचि के साथ कर्तव्य कर्म का पालन रुचि पूर्वक करो। हाँ, जैसे बूढ़े माता पिता हैं, अपने भगवत भाव करके उनकी सेवा, रोज उनको भगवत भाव से सेवा अगर समर्पित करोगे तो देखोगे यहाँ शीतलता पहुंच रही, यहाँ निष्कामता बढ़ रही, यहाँ भगवत प्रसन्नता आ रही है। लेकिन ऐसा बहुत कम हो पा रहा है क्योंकि हम कामना से भटक रहे हैं। वो बड़े विवेकवान हैं, जैसा आपने प्रश्न किया, वो बड़े विवेकवान हैं जिनके अंदर ये लालसा जागृत हो गई कि इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। किसका प्रश्न था? हाँ, बिल्कुल अपने कर्तव्य का सम्यक रूप से पालन करो, ये भगवान का आदेश है। भूपेंद्र सिंह जी, लोकेश सिंह जी, उत्तम सिंह जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी हम लोग सीआईडी राजस्थान से हैं। महाराज जी राज्य सेवा करते हुए समय मिलने पर परमात्मा का ध्यान भी करते हैं, मगर कभी कभी मन में पूर्ण आस्था होती है तथा कभी मन विचलित हो जाता है, मन में गलत विचार आते हैं और लगता है कि सब यथार्थ तो है ही है, जैसा होना है वैसा होगा ही, ऐसा मन में भाव आता है। नहीं, जैसा होना होगा वो होगा, ये एक पक्ष है। हम कोई पशु नहीं है कि जैसा होना होगा वही होगा। केवल हम मनुष्य हैं, हम कुछ नया होना तैयार कर सकते हैं, हम नई अपने प्रारब्ध की रचना कर सकते हैं। आप ये समझो, आप ये जो मानव देह मिला है ना, आप नारायण बन सकते हो, आप भूत बन सकते हो, आप सुअर कुत्ता बन सकते हो, आप नाली के कीड़ा बन सकते हो, आप देवराज इंद्र बन सकते हो। मतलब पूरी छूट है। आप अपने कर्म के अनुसार अब नया निर्माण कर सकते हो, लेकिन पशु नहीं कर सकता। उसको जो भोग जिस समय सुखद या दुखद घटना घटेगी भोगना पड़ेगा। तो हमारे दो जीवन के पक्ष हैं, एक है पूर्व प्रारब्ध सुख या दुख वाला, और एक है नवीन कर्म। हम ऐसा नवीन कर्म करें कि पूर्व प्रारब्ध को हम दबा दें, भस्म कर दें, नष्ट कर दें। वो है भगवत चिंतन, नाम जप, भगवद आश्रय। अब जब तक मन पूरा पवित्र नहीं होता तो इसकी दो चालें बनी रहेंगी, कभी तो भजन में लगेगा और कभी भोगों में लगेगा। कभी आपको भगवान सत्य लगेंगे, कभी संसार सत्य लगेगा, क्योंकि दो पक्ष हैं अभी इसके। ये मलिन है पर थोड़ा पवित्र भी है।